आज मैं आपको नचिकेता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, ऋषि वाजश्रवा ने यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गायों का दान किया, परंतु वे गाय इतनी बूढ़ी और निर्बल थीं कि उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया था। नचिकेता अपने पिता के इस प्रकार के दिखावे के दान को कृपणता से बहुत खिन्न था। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ। आप मुझे किसको दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं? वाजश्रवा ने एक दो बार तो उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी, परंतु बार बार पूछने पर वह झुंझला उठे। क्रोधित होकर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता विनम्र भाव से बोला, बहुत अच्छा पिताजी, अब मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। वाजश्रवा को लगा कि क्रोध के कारण उनके मुंह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई, परंतु अब उपाय ही क्या था। नचिकेता अपने पिता से विदा लेकर यमलोक के लिए रवाना हो गया। नचिकेता जब यमलोक पहुंचा तब यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता 3 दिनों तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहा। यमराज जब लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार को दरबार पर खड़ा देखा। उन्होंने नचिकेता से आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर आने का कारण बताया। यमराज बोले, नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे खड़े हो। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं तुम्हारी पितृभक्ति और उदार विचारों से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? नचिकेता बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए। ऐसा ही होगा, यमराज ने कहा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता अपना सारा क्रोध भूलकर तुम्हें गले लगाएंगे। अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, हे देव, मुझे स्वर्ग को प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताइए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। यमराज ने नचिकेता को सब विधियां समझाई जिनसे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। वत्स, अब तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया। वह यमराज से बोला, भगवान, कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। यमराज को ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। वह बोले, वत्स, तुम अभी बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ता से अड़ा रहा। वह बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में ही बताइए। यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए, पर वह आत्मा का रहस्य जानने पर अड़ा रहा। संसार का कोई प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सका। अंत में प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा न तो कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। वह अजर अमर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है, परंतु उसे हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, क्योंकि निगूढ़ और निराकार है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वत्स, आत्मा का ज्ञान बहुत गूढ़ विषय है और इसे वह ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षणों को ठुकराकर साधना के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए पुत्र, श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ये ज्ञान प्राप्त करो। नचिकेता ने यमराज के उपदेशों को समझा और उन पर आचरण किया। वह बड़ा होकर महान विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना।